मतलब कि दुनिया में सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करनी है। मैंने रिंग इतने लोगों को दिया तो भाभी को क्यों नहीं दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो व्लॉग नहीं होने वाला है। अब मुझे पता है कि इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट्स का जवाब है कि वीडियो मैंने बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही थी और बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं, सेम कमेंट्स, मतलब बहुत दिन से आ रहे हैं। और उससे पहले मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं, भैया के विदाई के वीडियो के पहले भैया जा चुके हैं। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि मेरे और भैया और प्रिंस, हम तीनों के बीच चीज़ें बहुत अच्छी है अभी। टच वुड, टच वुड, टच गोल्ड, सब बहुत अच्छा है, सब 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 बहुत अच्छा है। और अभी हमने ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाया ना, हम लोग के पहले भी था, लेकिन कुछ चीज़ें ना, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो यहाँ के कमेंट या कुछ उठा करके दूसरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं और ऑब्वियसली मुझे भी भेजते हैं, और ऐसे ही प्रिंस को भी जाता है। तो हमारे सो कॉल्ड शुभचिंतक होते हैं, चलो आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिनके बारे में आप भेज रहे हो वो भी हमारे ही हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, एंड टच वुड कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो मेरे कमेंट बता देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तो मैं देखती हूँ वीडियो। अदरवाइज़ मैं आपको सच बोलूँ तो मैं वीडियो सिर्फ अपना डाल पाती हूँ। अभी तो मैं ना प्रिंस का देख पाती हूँ ना भैया का देख पाती हूँ। हाँ, भैया कुछ दिन यहाँ पे था तो वो मुझे बोल रहा था कि देखो ये वीडियो डाला है, या फिर हमारी वीडियो से रिलेटेड उतनी बात भी नहीं हो रही थी। जो हो रही थी डाल रहे थे, तो अगर सामने बैठ के डाल रहे हैं तो उस टाइम एडिटिंग के टाइम ही कुछ देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज़ मैं वीडियो सच में नहीं देख पा रही हूँ। आई होप कि वो लोग समझ पाएंगे जिनके खुद छोटी सी बच्ची हो या बच्चा हो 1-2 महीने का, क्योंकि आप लोगों को पता है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरी छुटकी यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे को ही देख रही है और जगी हुई है, बट शांत है अभी। तो मैं बोल रही हूँ तो वो बस सुन रही है मेरे को। तो टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता है, एंड अभी भी घर का बस काम वाम हुआ है। बट मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये बात कर लूँ मैं। तो पहले मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि देखो भाई, सब कुछ ठीक है। आप लोग, कुछ लोग भी, मैं व्यूअर्स को नहीं बोलूँगी, कुछ हमारे ट्रोलर हैं जो कि कभी हमें ट्रोल करते, कभी भैया और को ट्रोल कर देते, कभी प्रिंस और को ट्रोल कर देते, मतलब कुछ भी। फिलहाल जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, मतलब कि दुनिया में सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करनी है, कि मैंने गृह प्रवेश में जो सब लोगों को चीज़ें दी, जैसे साड़ी दी, गोल्ड दिया या जो कुछ भी दिया, तो भाई इसको दिया उसको नहीं दिया, तो क्लियर बात बोलूँ। और भैया की ही बात नहीं करूँ मैं, भाभी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बात है, पहले भी बहुत अच्छी बात थी। बट बात ये होती है ना कि कुछ चीज़ें आप सुनो तो आप थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हो। वो चीज़ें हम दोनों के साथ होती थी कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि थोड़ा गैप डाल दो। तो ये चीज़ें हमारे बीच में पहले, बहुत पहले होती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। और रक्षाबंधन पे भाभी से भी बात हुई थी, भाभी ने खुद फ़ोन किया था मुझे सुबह सुबह ही, और लड्डू से भी बात हुई, और भाभी से मेरी बात होती है, सबकी बात होती है, सब कुछ नॉर्मल है यार। जैसे हम लोग की बहुत अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। बट अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों में कुछ परसेंट, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कमेंट, मैंने सबको साड़ी दी तो सेम साड़ी क्यों दी। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सेम साड़ी ही ली थी देने के लिए, कि कोई भी आए तो ये ना लगे उन लोगों को कि उन्हें अच्छा दे दिया, हमें अच्छा नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोचा अच्छा हो या बुरा हो सबको सेम देंगे। और मम्मी ने बोला था जिसको भी देना, मतलब कि मैं बहुत सर्वे कर रही थी कि मैं कैसे लूँ कैसे लूँ। तो फिर मेरे को, मेरी एक जेठानी जी भी हैं और मम्मी भी हैं, उन्होंने भी बोला जिनको भी देना सब ऐसा देना कि घर बोझ बार बार नहीं होता, पहनने लायक साड़ी देना। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। और उसके साथ मतलब जितने लोग आए थे, यानी कि चीकू की मम्मी को भी आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैंने साड़ी दिया। मेरी यहाँ पे जो जेठानी जी है, मेरे चाचा ससुर की बहू, उनको मैंने साड़ी दिया।
और जितने मेरे दादी, दीदी, भाभी, मम्मी, मेरी भाभी, सब लोगों को मैंने सेम साड़ी दी है। और 2 साड़ियाँ रखी हुई हैं, और मतलब मैं उस टाइम पूजा पाठ में थी तो नहीं दे पाई कुछ लोगों को, तो वो साड़ियाँ रखी हुई हैं। और मेरी एक और बड़ी ननद जो नहीं आई थी, उनकी साड़ियाँ भी रखी हुई हैं, साड़ी रखी हुई है। तो मैं नहीं दे पाई थी, वो मैं रखी हूँ। और सबका वीडियो आप लोगों ने देख लिया ऑब्वियसली। भाभी और मम्मी का साड़ी बिल्कुल सेम है, कलर बस डिफरेंट है। और मैं जब दे रही थी, और मेरी ननद का भी साड़ी आपने देखा होगा, जो गृह प्रवेश में उन्होंने येलो कलर का पहना था, सब सेम था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ये बोले कि अरे मायके वाले को अच्छा दे दिया, या फिर मम्मी और को लगे ससुराल। मम्मी और तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं जो दूंगी वो लेंगे वो, क्योंकि मैं दे रही हूँ, लेकिन घर वालों का हक है भाई। और इतने शॉर्ट पीरियड में ना, 14 तारीख को मेरा गृह प्रवेश हुआ था, 14 को ही सुबह, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी, तो सुबह 4 बजे मेरे ससुराल से सब लोग आए थे। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको पसंद करा करा के खरीदवाऊँ, या फिर मेरा था कि मैं घर भोज होगा, पैर पूजूंगी, उस टाइम साड़ी दूंगी। और मैं क्लियर कट ये बात बोल रही हूँ, आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन लेना। गृह प्रवेश में मैंने सिर्फ साड़ियाँ दी हैं, जेंट्स लोगों को मैंने कपड़े दिए हैं। जितने भी जेंट्स थे मेरे जेठ जी जो यहाँ पे हैं, और जो मेरे घर पे जो जेठ जी हैं वो नहीं आए थे, तो उनका कुर्ता पजामा है। और यहाँ के जो जेठ जी हैं वो आदित्य बाबू, अर्नब बाबू, कृष बाबू, और मेरा बाबू, भैया, मेरे भैया, और मेरे पापा जी, दोनों पापा जी, सबको, जीजा जी, सभी को मैंने कुर्ता पजामा दिया था, वो भी सेम। देवा जो मेरे यहाँ पे जेठ जी हैं, उनके बेटे। बस कपड़ा छूटा था, क्योंकि वो कपड़े फिर साइज़ में जो नहीं मिले, वो सिर्फ लड्डू का कपड़ा था, तो वो मैंने खरीदा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि सब लड़के एक जैसा पहनेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली मम्मी जो लाई थी कुर्ता, वो मम्मी जो देते हैं ऐसे, भाभी और मम्मी, और छुटकी का भी कपड़ा मैंने नहीं खरीदा था। मैंने अपना कपड़ा नहीं खरीदा था, लड्डू के पापा का कपड़ा नहीं खरीदा था, सभी का खरीदा था। मेरा पता था कि मेरा और मेरे पति देव का जो है वो मेरे मायके से आएगा, क्योंकि मायके के ही कपड़े में बैठते हैं। बाकी लड्डू, छुटकी तक का कपड़ा मैं लास्ट डे तक खरीदूंगी करते करते नहीं खरीदा था। तो येलो जो फ्रॉक पहना था छुटकी ने, वो उसकी बुआ ने लाया था, और एग्जैक्ट साइज था, थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, येलो है। फटाफट से ढोल जब बजने लगा तो उन लोगों ने पहना दिया। तो दीदी का जो कपड़ा था वो मैंने इसको पहनाया। बाकी जो मेरी भाभी हैं वो भी येलो लेके आई हैं, लेकिन वो स्कर्ट और उसमें था, और वो थोड़ा बड़े होने के बाद पहन पाएगी, तो इसीलिए वो नहीं पहन पाई वो। बाकी अभी साइज़ बहुत ज़्यादा है। और कपड़े मैंने आप लोग को दिखाए नहीं है किसने क्या दिया है ससुराल से, बट उससे पहले ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि सभी को ये हुआ है कि मैंने रिंग इतने लोगों को दिया, तो भाभी को क्यों नहीं दिया है। तो पहली बात मैं ये बता दूं, मेरा सिर्फ गृह प्रवेश होने वाला था 14 को, बाद में हुआ कि छठियार भी होगा। तो आप लोगों ने अगर जब मेरी बेबी हुई थी, खेड़ी जब जुड़ाया था, तब का व्लॉग उठाओ आप लोग, आई थिंक 19 जून और 28 जून का, 20-19 जून का आप व्लॉग उठाओगे तो आपको पूरा कट पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिया है, क्यों लिया है। मेरे घर में छुतका हो गया था, इस वजह से मैंने किसी को अपने बेबी के खेड़ी में नहीं दिया था। जब मेरी बेटी का छठियार हुआ है, तब मैंने गोल्ड दिया। लड्डू नहीं परेशान करो, तब मैंने गोल्ड दिया। आओ यहाँ आओ। तो गृह प्रवेश के मौके पे मैंने सबको साड़ी, कपड़े दिए हैं, लड़के को, बच्चों को, और लड़कियों को मैंने अगले दिन मॉल जाकर के खरीदा है, क्योंकि उनके भी कपड़े मैंने नहीं लिए थे। मैंने सोचा था कि चलो आ जाएंगी, तो बच्चियां सब लोग येलो अपना खुद लेके आए थे, बट उन लोगों तो जो भी गोल्ड था, रिंग था, वो मैंने खरीदा था खेड़ी के टाइम पे। उसी के साथ एडिशनल मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपनी चाची के लिए भी कुछ खरीदा था, और उस टाइम मुझे गुंजा के लिए भी कुछ लेना था, तो वो मैंने आप लोगों से पूछा था। गुंजा और चाची का गिफ्ट अभी भी पेंडिंग है। मेरी चाची भी आने वाली थी, बट वो नहीं आ पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था, तो वो मैं नहीं दे पाई। गुंजा के लिए भी मैंने लिया है, बट वो भी नहीं दे पाई, क्योंकि हौज पौच में एक्चुअली शाम में जाने वाले थे वो लोग, रात में, अगले दिन हो गया सुबह, तो जाते जाते नहीं दी। तो अभी बात हुई है गुंजा से, तो उसने बोला अच्छा हुआ दी आपने नहीं दिया, वरना वो भी चोरी हो जाता। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया इस बात को। तो मैं अपनी चाची के लिए भी कुछ ली थी, इसलिए ली थी क्योंकि जब मेरा लड्डू हुआ था और जब मेरी छुटकी हुई है, जितना मतलब कोई कर सकता है ना, मेरे माँ के बाद सेकंड उन्होंने किया। माँ के बाद क्या, माँ
मेरी मोरल स्ट्रेंथ थी, लेकिन चाची ने मेरे लिए जो किया है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी ना, लड्डू जब हुआ था, तब भी चाची ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जितना मेरे कपड़े थे, जितना कुछ मेरा टेक केयर था, चाची कर रही थी उस टाइम। मालिश, रात में सोना, 2 दिन जो भी होता है। और कपड़े वगैरह मैंने बोला कि मैं फेंक देती हूँ, ये चाची ने बोला नहीं, मैं सब धुल धाल दे रही हूँ। सारे कपड़े उन्होंने धुले मेरे। तो मेरा फर्ज बनता है भाई, जो मेरे लिए खड़ा रहा है मैं ऑब्वियसली उनको करूँगी। मेरी चाची थी तो मैंने बोला कि मैं अपने तरफ से कुछ उनको दूंगी। तो चाची, मम्मी, मेरी दोनों ननद का तो फर्ज इसलिए बनता है क्योंकि काजल जो लगता है वो बुआ लोग ही लगाते हैं, और बुआ का फर्ज बनता है। लड्डू में दिया था, छुटकी में भी देना था। और जेठानी जी मेरी मम्मी के बराबर है, यानी मेरी सास नहीं है तो मेरी माँ जो है वो जेठानी जी हैं। और सेकंड, मेरी माँ भी हैं। तो मेरी माँ ने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कितना कुछ किया है, या फिर बचपन से ही कितना कुछ किया यार। यही तो एक मौका है जो मेरे को लगता है मैंने पहली बार उनको कुछ गोल्ड में दिया है। तो वो मुझे नहीं लगता कोई एक बड़ा सा इशू होना चाहिए। एंड डेफिनेटली मम्मी ने मेरे को पूरा भर दिया है, बट उसके बावजूद भी मैं कभी खुद से कुछ नहीं देती थी। मैं दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि सबको मालूम चले, मतलब कि मेरे ससुराल से मैं छुपा के कुछ नहीं दूँ। देने के लिए मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, मेरी मम्मी भी मना करती है कि मत दे मेरे को, लेकिन मैंने कभी एक चीज़ भी बिना बताए अपने ससुराल में या फिर अपने पति से पूछे बिना नहीं दिया अपनी मम्मी को। मुझे पता उनको कमी भी नहीं है किसी चीज़ की, भगवान की दया से। और मैंने किसी को भी दिया ना, चाहे ननद को दिया है, चाहे भाभी को दिया है, मैं चाहती थी भाई मैं किसी से चोरी छुप के नहीं दूँ। मैं जो दूँ मेरे से छुपने वाली चीज़ें नहीं होती है कि चोरी छुप के रख लो या चोरी छुप के दे दो। तो मैंने खुलेआम अपने पति से बोला कि लड्डू, मेरे को ये चीज़ें मैं सोची हूँ। मेरी डिलीवरी के टाइम पे इन लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है। मेरी ननद रात भर हॉस्पिटल में थी। वैसे ही जब मेरा वो रूम वगैरह क्लीन हो रहा था तो मेरी बड़ी ननद भी पूरा की थी। और ननदों का तो फर्ज बनता ही है यार, क्योंकि हमारे यहाँ काजल ही ननद लगाती है, बुआ लोग लगाती है। और दूसरा, भाभी छुटका होने के बावजूद भी मेरे पास थी, और माँ ने तो मेरे लिए क्या किया वो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने 4 रिंग उन लोगों के लिए लिया था, और अपनी आंटी के लिए कुछ लिया था जो मैंने दिया नहीं है, तो मैं दिखा भी नहीं रही हूँ। जब मैं दूंगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बात इतनी है। और जेंट्स लोगों का मैंने जब पैर छुआ तो मैं कैश दे के की थी। जब मैंने अपनी ननद को, बहुत लोगों ने बोला अपनी मम्मी को तो रिंग दिया, ननद को नहीं दिया, तो मैं दोनों ननद के लिए रिंग लेके आई हूँ। और एक ननद को मैंने छठियार का जब काजल लगा तभी दे दी थी, तब भाभी ने भी कुछ नेक दिया था, मेरी मम्मी ने भी नेक दिया था, मेरे पतिदेव ने भी नेक दिया था, और जो मेरी यहाँ जेठानी है वो भी नेक दी थी। तो सबने नेक दिया था। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी लाइव किया हुआ है, अपने छठियार का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और जो जेंट्स लोग हैं उनका, जब मैं पैर प्रणाम कर रही थी ना तो खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। तो अपनी ननद को उस टाइम मैंने कैश दिया था, क्योंकि दिन में साड़ी दे दिया था और रात में मैंने छठियार के टाइम रिंग दे दिया था। तो इस वजह से रिंग मैंने इन तीनों जन को दिया, यानी मेरी जेठानी जी को, मेरी मम्मी को और मेरी ननद को, और सबको सेम जैसा ही रिंग दिया है, एक ही जैसा रिंग। और एक ननद जी है मेरी जो उनका रिंग मेरे पास पेंडिंग है। और आंटी का भी मैं ज़रूर कुछ दूंगी, और कुछ क्या जो ली हूँ वो दूंगी और आप लोगों को दिखेगा। तो वो मैंने अपनी बच्ची होने की खुशी में और सपोर्ट में दिया है। और रही बात भाभी की, मेरे भाभी की, मनीषा भाभी की, तो डेफिनेटली मैं उनके पास जब जाऊंगी, मैं उनसे जब मिलूंगी तो मैं भी दूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मुझे घर बोझ में नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे घर बोझ में नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी बेटी को तो दिया। तो भाई बेटी का तो उन लोगों का प्यार है वो जो दे रहे हैं, और मुझे नहीं दिया तो मुझे उसकी शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मेरे भैया ने बहुत भरा पूरा है। और मुझे नहीं दिया तो ये भी आप लोग का एज्यूम है। मैंने किसी व्लॉग में नहीं बोला कि मुझे मेरे भैया भाभी ने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत कुछ दिया है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अगर मेरी शादी भी हुई थी ना तो वो मेरे भैया और मेरी मम्मी की मर्जी से हुई थी, कि मेरे भैया ने ही ढूंढा है। तो आज मैं जितनी भी खुशी हूँ, हंसी खुशी जो कुछ भी हूँ, लड्डू को वो इतना प्यार देते हैं, छुटकी को इतना प्यार देते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है यार। क्योंकि अगर प्यार से बात भी ना करे ना कोई इंसान तो खटकता है, बट टच वुड अब सब कुछ ठीक है और मुझे किसी चीज़ की वो नहीं है। और जब वो आते हैं मेरे लिए लेके आते हैं, जब मैं जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, कुछ नहीं भी तो अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और बहुत जल्द मैं आप लोग को अम्बाला में दिखूंगी, बहुत जल्द। और
बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं दिया आप अम्बाला जाओ, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी, बोलने वाली कोई बात नहीं है। तब मेरी डिलीवरी थी जो मैं नहीं जा सकती थी, चाह के भी नहीं जा सकती थी। अगेन मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी मेरी इस प्रेगनेंसी से पहले। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं कुछ क्रिटिकल था, इस वजह से मैं अम्बाला नहीं गई थी। वो मैं आपको स्पेशली कोई एक व्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जब मैं अपनी भाभी के लिए लेके गई थी पायल, तो मैंने अपनी मम्मी को नहीं दिया था, मैंने अपनी भाभी को ही दिया था। और तब आप लोगों ने नहीं पूछा कि यार भाभी को तो दिया, मम्मी को नहीं दिया। तो आप लोग ये मत करो, मम्मी की जगह अपनी जगह है, भाभी की जगह अपनी जगह है। मैं जब भाभी के पास जाऊंगी, भाभी के लिए जाऊंगी, भाभी को देने जाऊंगी, तो मैं भाभी को ही दूंगी। ऐसा नहीं है कि भाभी को जब दूंगी मम्मी को भी दूंगी और मम्मी को जब दूंगी भाभी को भी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब जैसे जिसको देना होगा, मेरी जब कैपेबिलिटी जैसी होगी, मैं सबको वैसा दूंगी। और मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई मतलब हर चीज़ में मुझे भी दिया जाए या किया जाए। मैं खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहो, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुश रहो इस बात से कि चलो मेरे भैया आ गए। बहुत सारे लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और इस बात से खुश थी कि वो चलो टाइम लेके आए थे कि रहे मेरे पास, राखी पे ऑन टाइम आए। और सबको पता है कि ये शादी के बाद पहली बार, उनकी शादी के बाद, मेरे शादी का तो 2 बार मैंने बांधा था राखी। बट जो भी है, राखी बांधा, बहुत अच्छे से सब कुछ चला गया। एंड हाँ, जिन लोगों को मतलब वो हो रहा है ना कि मनीषा भाभी के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, तो हाँ मैंने नहीं लिया था रिंग वगैरह, मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मैं जब ली थी ये सोच के ही ली थी कि छठियार के टाइम पे दूंगी, और छठियार वहीं पे होने वाला था। बट फॉर्चुनेटली डेट वेट निकल गया, तो घर भोज के लिए मैं यहाँ आ गई। अदरवाइज वो 2 दिन के अंदर ही, जब खेड़ी जुड़ता है ना उस दिन ही देती, बट डेथ हो गया था तो नहीं दे पाए। तो 2 दिन में मेरे पास मेरे घर वाले ही थे, भाभी थी भी नहीं, तो इसलिए मैंने लिया भी नहीं था। और मैंने क्या सोच के लिया था ये मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आएंगे और अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि मेरी भाभी कई बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर देती है, मोरली सपोर्ट या जो कुछ भी, हम लोगों की बहुत कुछ मिलती भी है जो हम ऑन कैमरा नहीं बोलते, लेकिन हमारी चलो उतनी है कि जब मैं उनके लिए जाऊंगी मैं लेके जाऊंगी। इतना मत सोचो आप लोग कि भाई नहीं देगी। और तब ये मत ढूंढना कि मम्मी को दी नहीं दी, क्योंकि मम्मी मेरे लिए मेरे अपने जगह है, भाभी मेरे लिए अपने जगह है। भाभी और कोई कोई कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं अरे मम्मी को नहीं दिया होता, भाभी को दे दिया होता, घर में ही तो रहती। अरे तो अभी भी तो घर में ही है, तो आप चैन से बैठो फिर। मतलब भाभी को मैंने किया, मुझसे जितना हो पाया मैंने भाभी को किया। मम्मी को मैंने जितना किया वो मेरी सोच थी, मेरे लिए मम्मी ने जितना किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, इनसेंस की कोई भी नहीं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भैया भाभी या पति देव या मेरी जेठानी या मेरी ननद मेरे को जन्म दे दिया, मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं अपना परिवार संभाल पाऊँ, वो मेरी माँ का ही देन है। और अब मैं संभाल पा रही हूँ, वो मेरे ससुराल वालों का देना है कि मैं कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। कहीं ना कहीं माँ और ससुराल वाले दोनों इसमें शामिल है, मेरे मम्मी पापा और मेरे ससुराल वाले। बाकी सब रिश्ते हम लोग कैसे निभाते हैं वो अपना अपना खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इतना टेंशन आप लोग मत लीजिए। बहुत जल्दी मैं अम्बाला में दिखूंगी और उस टाइम आप लोग गिफ्ट देखना, आराम से गिफ्ट वाला व्लॉग जो आएगा उसको खूब सारा प्यार देना और खूब सारा वायरल करना, ताकि जिन लोगों को भी सुकून नहीं मिल रहा है उनको सुकून मिल जाए। फिलहाल मेरी बेटी को लग रहा है गर्मी, क्योंकि लाइट ऑफ मतलब लाइट कट गया है, तो छुटकी अभी मेरे गोद में आराम कर रही है। इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे। एंड सभी का आई थिंक क्वेश्चन जो है वो हो चुका होगा। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप लोग बोलो कि गोल्ड सिल्वर। यार मेरी जो कैपेबिलिटी थी, मेरा जो शौक़ था, मेरे पति का जो शौक़ था, मेरे पापा मेरे हमारा एक और चीज़ है कि हमें अपने पापा जी के लिए भी कुछ लेना था जो हम लोग नहीं ले पाए। मैं सीधी बात में बोलूँ तो बजट के अकॉर्डिंग नहीं ले पाए। और मेरे पापा जी उस टाइम गुस्सा भी हो रहे थे कि तुम लोग यही झटपट में कर रहे हो, वही बहुत है, इतना फालतू खर्च मत करो। और जो चीज़ लेना था वो थोड़ा ज़्यादा बजट का है, और जो कि हम लोग बहुत जल्द उनको देंगे। और शायद ऑन कैमरा दे ऑफ कैमरा दे, बट घर वालों को तो पता रहेगा भाई, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग देंगे। और एक चीज़ तो ऑलरेडी है कि घर यहाँ बना लिया ना, पापा हर मोमेंट पे रो रहे थे कि हमारे बच्चों ने इतना कर लिया, और उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, मैंने कुछ सोचा था और मैंने उस चीज़ की कमी देखी है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट मैंने वो चीज़ की कमी देखी है क्योंकि वो अपना शौक़ नहीं पूरा करते, तो वो मुझे पूरा करना है। तो वो मैं अपने ससुर जी को दूंगी। और बाकी
व्लॉग को रहने देते यहीं पे। आई होप कि ये व्लॉग क्या ये क्लैरिफाई हो चुका होगा। इसके बाद मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज टच वुड सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड आप लोग प्रे करना कि यार सारे भाई बहन, सारे भाई ननद भाभी, सारी माँ बेटी, सब लोग, सारा ससुराल मायका सब खुश रहे यार। हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहे, बस इतना प्रे करो। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना पीना खाने, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मे बी आज शाम तक ही आएगा, क्योंकि वो भैया के विदाई का वीडियो है। तो बस बने रहिए और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।